हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बताने जा रहे हैं आमले एकादशी की कथा के बारे में। यह सुख समृद्धि मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इससे बड़े बड़े रोग दोष कष्ट दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यह व्रत फागुन शुक्ल पक्ष को किया जाता है। आमले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इस दिन आमले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन किया जाता है। धर्मराज ने कहा, हे भगवान, अब आप हमें फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी सुनाइए। भगवान ने कहा, भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। किसी को दैविक वैदिक व भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी का व्रत जागरण कर रहा था तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। बसेरा होने पर सब अपने अपने घरों को चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीना आदि सब बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम वसुधर रखा गया। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपने पुत्र वसुधर को सौंप दिया। राजा वसुधर एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहाँ वह मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था कि तभी उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूँगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय उसका शत्रु मिलेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला। राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसलिए इसे मारकर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुधर, जो देवी का इष्ट था, मिलेच्छ राजा वसुधर को मारने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब मिलेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने देखा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा है। यह किसी अचरज था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर तुम्हारे दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है, सो बताइए। भगवान बोले कि आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ।
मेरे पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि दान देवें। और फलाहार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सागार किया जाता है। बोल 11 मैया की जय। बोल आमल एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी की जय। आज के आनंद की जय। सच्चे दरबार की जय। फ्रेंड्स, हमारी कथा समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपके लिए नई वीडियोस लाते रहा करेंगे और हमारी सारी वीडियो देखें। हम बहुत अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपका साथ रहा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।